भगवान श्री कृष्ण एक दिन रोने लगे। तब रुक्मणी मैया ने पूछा, आप रो क्यों रहे? तब उन्होंने कहा, मेरा एक भक्त है जिसका नाम सुदामा है, उसने 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया। तब माता रुक्मणी ने कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं उनके सामने भोजन का भंडार खड़ा कर दूं। बोलते नहीं, क्योंकि उसके मन में चाह नहीं और मैं उसके मन में चाह पैदा नहीं कर सकता। तो बोलते कोई नहीं, लेकिन उनकी पत्नी के मन में तो, सुशीला के मन में तो इच्छा पैदा कर सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनके घर गए। तब उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। तब उनकी पत्नी बाहर आती है, बोलती है, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोलते हैं क्यों? तो बोल रही है, मेरे घर में सूतक चल रहा है। बोले किस बात का सूतक? बोले मेरे घर में पुत्र हुआ है। तो बोलते ठीक है, मैं 10-12 दिन बाद आ जाता हूँ। तो बोलते नहीं, हमारे घर में जिस पुत्र ने जन्म लिया है उसका नाम दरिद्रता है, तो हमारे घर में कभी भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं जिसके मित्र श्री कृष्ण, भला वो उसके घर में कैसे दरिद्रता होगी? तो बोलते जाओ अपने पति से कहो कि भगवान श्री कृष्ण से बोले। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या आपके मित्र श्री कृष्ण? बोले हाँ। कहते जाइए आप उनके पास, उनसे कुछ मदद मांगिए। बोलते कदापि नहीं, क्योंकि मैंने उससे स्वार्थ के लिए दोस्ती नहीं की है, तो मैं कभी मांगने तो नहीं जाऊँ। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप दर्शन करने के लिए तो जा सकते हैं। बोलते हाँ ये ठीक। तब वो वहाँ गए। तब द्वारपालों से कहा कि आप बता दीजिए श्री कृष्ण को कि मैं उनका मित्र सुदामा। बोलते ऐसे कैसे तुम श्री कृष्ण बोल रहे हो, द्वारिकाधीश बोलो। तो बोलते बस जाके आप बता दो कि उनका मित्र सुदामा आया। तो जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, वैसे दौड़ते भागते सुदामा जी के पास आए, उनको अपने सिंहासन पे बैठाया, उनको भोजन, नए नए वस्त्र दिए। और जैसे ही वो वापस आने लगे, तब उन्होंने कहा सुदामा जी से, सुदामा ये नए वस्त्र उतार दो, क्योंकि जंगली जानवर कहीं इसे खा ना जाए। तो वैसे उतार के वो चले जाते। तब उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी कृपा है मुझ पे, क्योंकि अगर माया मेरे पे हावी हो जाती, अगर वो मैं सब साथ में लेके आता तो। तब जैसे ही वो अपने नगर में एंटर किया, तभी उन्होंने देखा कि एक सोने का महल, एकदम वैभव महल एकदम खड़ा हुआ है। तब उन्होंने सोचा कि मैं फिर से द्वारिका आ गया हूँ, लेकिन उन्होंने देखा कि वो द्वारिका नहीं, वो सुदामा नगरी थी। उन्होंने किसी से पूछा, तो देख के वो हैरान हो गए, क्योंकि भगवान से आप मांगेंगे तो वो मिलेगा जो आपको पता है, लेकिन मांग छोड़ देंगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जय जय श्री राधे।